अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व तआला बरकातुहू। या बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं या कुछ बच्चों से सवालात कर लेते हैं, इस्लामिक सवालात। या हमारे एक भाई साहब खड़े हुए हैं, ये भी शायद के क्रिकेट खेल रहे हैं ना क्या, इनसे भी पूछ लेते हैं। क्या नाम क्या? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर। अच्छा मोहम्मद मुदस्सिर भाई, क्या मैं आपसे कोई इस्लामिक सवाल कर सकता हूँ? जी बिल्कुल। जी तो आप ये बताइए, वजू का मुझे तरीका बताएं कि वजू किस तरह किया जाता है। वजू, पहले तो वजू की हम दुआ पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। फिर दोनों हाथों को 3 मरतबा धोया जाता है। फिर मुंह में कुल्ली करी जाती है 3 मरतबा। फिर नाक में 3 मरतबा पानी। फिर 3 मरतबा मुंह को धोया जाता है। फिर दोनों हाथों को 3 मरतबा धोया जाता है। फिर गर्दन का मसा और आखिर में दोनों पैरों को धोया जाता है। जी हमारे मुदस्सिर भाई ने सही जवाब दिया है कि वजू का तरीका बताया है। ठीक है, जैसे कि कुल्ली करना, दोनों हाथों को गट्टों तक धोना, नाक में पानी चढ़ाना, ये जो है सुन्नत है। चेहरा धोना, उस दोनों हाथों को कहनियों समेत धोना, सर का मसा करना, उसके बाद दोनों पैरों को धोना, ये फर्ज है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालों, जब तुम नमाज का इरादा करो तो पहले अपने चेहरे को धो। कहां से? बाल उगने की जगह से, जहां से बाल निकलते हैं, यहां से लेकर ये ठड्डी के नीचे तक, और एक कान के लो से लेकर दूसरे कान की लो तक, ये पूरा चेहरा जो है इसको धोना है। ये जितनी सारी जगह है, और इसको अगर ना धोए तो फिर जहां भी खुशक अगर रह गया तो आपका वजू होगा नहीं, क्योंकि ये फर्ज में से है। तो इसलिए कि बाल उगने की जगह से लेकर ठड्डी के नीचे तक, एक कान के लो से दूसरे कान के लो तक, ये पूरा चेहरा धोना है। उसके बाद कह रहा है कि चेहरे के बाद कह रहा है कि जब फिर दोनों हाथों को धोना कहनियों समेत। आपको पता ही है कि कहनियों इसको कहते हैं, यहाँ तक धोना है। उसके बाद चौथा ही सर का मसा करना है। बाद आदमियों को सर का मसा करने का तरीका नहीं पता है, मैं आपको बता देता हूँ। आप थोड़ा पकड़िए माइक भाई साहब। मसा करने का तरीका ये है, जैसे कि ये हाथ है, ये 200 उंगली है, ये हथेली है, आगे पीछे दोनों का हिस्सा लिया जाता है, इन तीनों उंगलियों को लिया जाता है पहले। उसके बाद पहले यहाँ तक लिया जाता है, उसके बाद फिर वापसी में लेकर आना पड़ता है। उसके बाद फिर इन दोनों उंगलियों को कानों में तो इस तरह मसा किया जाता है। वो करने के बाद फिर ये दोनों उंगली बचे, ये दोनों उंगली को जो है इस तरह लगाना पड़ता है। उसके बाद फिर ये वाले हिस्से जो बचते हैं, ये इधर से आखिर में जो है गर्दन के जो मसा कर लेते हैं। ये मसा करने का तरीका, चौथा हिस्सा का जो मसा करते हैं। उसके बाद दोनों पैरों को हम टुकड़ों समेत धोते हैं। जब अगर आप वजू करें, कुल्ली करना भूल गए या नाक में पानी चढ़ाना भूल गए अगर, तो आपका तो वजू हो जाएगा, लेकिन सुन्नत के खिलाफ है। लेकिन इन चारों में से चेहरा धोना, दोनों हाथों को धोना, सर का मसा करना, पैर धोना, अगर इन चारों में से कोई एक भी अगर छूट गया, अगर आपने उसको छोड़ दिया या छूट गया, तो आपका वजू होगा नहीं। तो आपका वजू नहीं होगा तो फिर आपकी नमाज नहीं होगी। इस पर आप ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। आप लोग इस पर ध्यान दीजिए, इस पर अमल कीजिए। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपको इसका मसला आपको सही तरीके से मालूम था कि नहीं था।